हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग खबर के बारे में। एंड सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कट बता दूं कि यस, ये रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। रिपोर्ट के जरिए मतलब अभी भी कंफर्म नहीं है, एंड बाद में खबर हम लोग को कंफर्म भी होते हुए देखने को मिल जाएगी। बट अगर देखा गया थोड़ा सा लॉजिकली, अगर हम लोग चेक करने जाए, हो सकता है ये खबर हम लोग को सच भी साबित यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकती है। एंड अगर ये खबर सच साबित हो जाती है तो काफी बिजनेसेस को झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नुकसान होगा ही होगा। सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर खबर देखा गया तो भाई एक दो लाइन की खबर रहती है, वो पढ़कर बता दूंगा तो भाई आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। बट अगर मैं प्रॉपरली उसका सीक्वेंस अगर आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, फिर उसका इम्पैक्ट का अंदाजा आपको यहाँ पे आ जाता है। किससे रिलेटेड खबर हम लोग को देखने को मिल रही है दोस्तों? तो अगेन टैक्स से रिलेटेड खबर देखने को मिल रही है। अभी टैक्स में भी दो प्रकार है भाई, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स में मतलब क्या है? यस, जीएसटी के बारे में बातचीत होने वाली है। जीएसटी की अगर बात करें, रिसेंटली भी हम लोगों ने काफी वीडियोस में टॉपिक्स को कवर किया था, क्योंकि आपको पता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आने वाली है, और जब भी मीटिंग आती है इस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। टैक्स कम होने की खबरें आती है, टैक्स बढ़ने की खबरें यहाँ पे आ जाती है। इसी को लेकर इस वीडियो में हम लोग बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुन लेना, ठीक है, कि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, ठीक है। अब ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस ये क्या रहता है? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए जीएसटी तो अभी शायद से 2017 में आया था, ठीक है, बट उससे पहले भी हम लोग को मल्टीपल अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स देखने को मिलते थे कि नहीं? स्टेट वाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों को पता है मल्टीपल स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लगाते थे, एंड इसी को लेकर काफी डिस्प्यूट भी हम लोग को देखने को मिलते थे। मतलब अगर देखा गया तो एक स्टेट है कोई यहाँ पे वो अपना टैक्स लगा रहा है, कोई दूसरा स्टेट अपना टैक्स यहाँ पे लगा रहा है, तो काफी दिक्कत यहाँ पे होती थी। एंड इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था भाई जीएसटी, कि वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से चलेंगे। हालांकि अभी प्रैक्टिकली अगर देखा गया तो सिचुएशन कुछ वैसे देखने को नहीं मिल रहे, अभी भी कुछ पुराने स्टेट वाइज इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या था, देखिए पहले कैसे होता था, मैंने आपको बताया कि स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लगाते थे। अब क्या हो गया, जीएसटी आ गया। अब जीएसटी जैसे आ गया तो स्टेट स्टेट के पास जो पैसा आता था, वो पैसा अभी स्टेट के पास नहीं आता है। वो पैसा किधर चला जाता है? जीएसटी के माध्यम से, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हुए देखने को मिल जाता है। एंड फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा यहाँ पे पास ऑन यहाँ पे करती है। इसको लेकर काफी डिस्प्यूट होते हैं। एंड इसी चीज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो हम लोग को गैप देखने को मिलता था। इसी गैप को फुलफिल करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए, ये जीएसटी से रिलेटेड हम लोग को कॉम्पनसेशन सेस देखने को मिल रहा था। ये कॉम्पनसेशन सेस जीएसटी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या था कि जो स्टेट सरकार को, स्टेट को जो कम पैसा यहाँ पे मिलता था, रेवेन्यू लॉस जो यहाँ पे होता था, उसकी भरपाई करने के लिए एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पे था जीएसटी को लेकर अगर हम बात कर ले, ताकि वो यहाँ पे स्टेट को मिलने वाला जो लॉस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुलफिल यहाँ पे हो जाएगा, कि नियम कानून बदले ना, ठीक है। जीएसटी यहाँ पे आ गया। अगर आप इसका डेफिनेशन पढ़ोगे तो आप समझ सकते हो कि क्या है। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस इज एन एडिशनल लेवी इम्पोज्ड ऑन सर्टन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टू कॉम्पनसेट स्टेट फॉर एनी रेवेन्यू लॉस इनकर्ड ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ जीएसटी। जीएसटी लाया ना, तो इसलिए यहाँ पे अगर कुछ स्टेट्स को अगर नुकसान हुआ, पहले अगर मान लो उनको 100 का टैक्स मिलता था एंड अभी 90 का ही टैक्स मिलता है, तो जो गैप है उस हिसाब से उनको सेस के हिसाब से वो पैसे उनको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसीलिए क्या किया गया था कि ये कॉम्पनसेशन सेस यहाँ पे ला गया। मतलब जीएसटी भी लगता है, उसके ऊपर से ये सेस भी लगता है। सेस मतलब क्या होता है? ये भी एक टैक्स ही है भाई, इनके नाम अलग अलग होते हैं। सरचार्ज भी टैक्स ही तो होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स। सेस भी क्या रहता है? टैक्स ही रहता है, बट ये स्पेसिफिकली एक पर्पस के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या, जैसे अभी मैंने आपको बताया जीएसटी तो आया था 2017 में, ठीक है। तो ये कॉम्पनसेशन सेस की अगर बात कर ले दोस्तों, तो ये 5 साल के लिए लाया गया था। बहुत अच्छे से सुन लेना, तो जाके आपको चीजें समझ में आएगी। तो 5 साल के लिए लाया गया था, ठीक है। तो भाई ये लगभग 2021 में खत्म यहाँ पे होना चाहिए था, बट 2021 में क्या हो गया, 2021 मतलब 20-21 की बात कर ले भाई, कोविड की एंट्री हो गई। एंड कोविड की एंट्री हो गई तो इस सेस को और 5 साल पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन मतलब और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। देखिए टैक्स के मामले में भाई सरकार एकदम मतलब पीछे नहीं रहती है, वो तो आराम से उसको एक्सटेंड कर देगी। एंड इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो कॉम्पनसेशन सेस है वो हम लोग को और ज्यादा एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल गया, बट और 5 साल के लिए। अभी
इसका भी 5 साल अभी खत्म होने को आएगा कि नहीं, तो इसका एक्सपायरी कब है, कॉम्पनसेशन सेस, ये हम लोग को एक्सपायर होते हुए देखने को मिलेगा 31 मार्च 2026। मतलब अभी ज्यादा समय बचा नहीं, 31 मार्च 2026 के लिए अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। सो इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम लोग को यहाँ पे ये कॉम्पनसेशन सेस खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो अभी इसके बाद क्या, अब आगे यहाँ पे क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो खबरें यहाँ पे चल रही है कि क्या कोई नया टैक्स यहाँ पे आएगा या फिर कोई नया नाम आएगा, क्या नया परसेंटेज यहाँ पे आएगा, तो दोस्तों फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए आप देख सकते हैं, देखिए गवर्नमेंट सोर्सेज के जरिए बताया जा रहा है कि कॉम्पनसेशन सेस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसको रिप्लेस करने से रिलेटेड कंसीडर किया जा रहा है। कंसीडर मतलब देखा जा रहा है कि भाई इसको हटाया जाए और क्या लाया जाए, किसके बदले, हेल्थ एंड ग्रीन सेस। यस, ये एक नई चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अब सिर्फ नाम चेंज होगा या फिर परसेंटेज चेंज होंगे, ठीक है, या फिर होगा या नहीं होगा वो तो भविष्य में ही हम लोग देखेंगे, बट यस ये खबर देखने को मिल रही है। मतलब क्या है दोस्तों कि टैक्स तो यहाँ पे लगने ही वाला है, बस नाम अलग यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। और वो कौन सा सेस है, कौन सा टैक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, हेल्थ एंड ग्रीन सेस। नाम से ही पता चल जाता है कि बेसिकली क्या है। अभी ये हेल्थ सेस क्या है दोस्तों कि ये अप्लाई किसके ऊपर होगा। अब अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, सेस मतलब आप टैक्स ही पकड़ कर चलो, इनडायरेक्ट टैक्स ही है, जीएसटी के साथ ही देना पड़ेगा। कि हेल्थ सेस विल अप्लाई टू अ सिन गुड्स। सिन गुड मतलब ऐसे आइटम्स जो कि खराब है, लोगों ने यहाँ पे खरीदने नहीं चाहिए, तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होते हैं, आपके हमारे सबके हेल्थ के लिए। हाँ, टोबैको की बात कर ले, सिगारेट की बात कर ले, ठीक है, ऐसे जो आइटम्स होते हैं उनके ऊपर वो एक्स्ट्रा यहाँ पे टैक्स यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ भी है कि सिंस गुड मतलब यहाँ पे क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, ऐसे आइटम्स जो कि नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं सोसाइटी के ऊपर, जो कि ऑलरेडी 28% की जीएसटी में है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। तो हेल्थ सेस यहाँ पे आ सकता है। प्लस दूसरा कौन सा सेस है यहाँ पे, क्लीन एनर्जी सेस। ये भी एक सेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, नाम से ही पता चल जाता है। क्लीन एनर्जी सेस मतलब क्या भाई, ये गाड़ियों के ऊपर लगेगा कि पेट्रोल डीजल जैसी गाड़ियां जो हम लोग को देखने को मिल जाती है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनके ऊपर यहाँ पे लगेगा। मतलब वो क्या करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं। सो अल्टीमेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, सरकार यहाँ पे क्या पुश करने की कोशिश कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट को पुश करने की कोशिश कर रहा है, ईवी को पुश करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप ईवी खरीदते हो तो फिर आपको ये यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्लीन एनर्जी सेस देने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल अगर आप गाड़ी यहाँ पे खरीदोगे, ठीक है, तो फिर आपको ये क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टैक्स सेस यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये फिलहाल तो चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, मतलब आपको ये खबर तो समझ में आ गई कौन सी, कि भाई कॉम्पनसेशन सेस जो हम लोग को देखने को मिलता था, ठीक है, इसको 5 साल एक्सटेंड, फिर और 5 साल एक्सटेंड यहाँ पे किया गया, ठीक है। और अभी इसका एक्सपायरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था कभी, यहाँ पे अब देख सकते हैं 31 मार्च 2026 को। तो अभी इसके बदले हम लोग को क्या रिप्लेस करके लाते हुए देखने को मिल रहे हैं, ग्रीन सेस एंड उसी के साथ साथ हेल्थ सेस करके। वो क्या था वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया। एक्स्ट्रा और टैक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों रिपोर्ट के जरिए क्या खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि ये जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो करंट चल रहा है, ठीक है, ये हेल्थ सेस एंड ग्रीन सेस ये तो बाद में आएगा ना, 31 मार्च 2026 के बाद आएगा, तभी देख लेंगे। बट जो करंट यहाँ पे जो सेस चल रहा है उसमें भी मॉडिफिकेशन करने की बात यहाँ पे सामने आ रही है। ये प्रपोजल फिलहाल तो जा रहा है, आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान जीएसटी रिविजन, ठीक है। एंड इसमें हम कह सकते हैं कि अगर ये प्रपोजल अगर पास यहाँ पे हुआ तो कुछ आइटम एक्सपेंसिव यहाँ पे हो सकते हैं, महंगे हो सकते हैं। और वो आइटम कौन से दोस्तों, तो बताया जा रहा है कि सिगारेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, लग्जरी गाड़ियां, ये हम लोग को शायद से और ज्यादा महंगी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो ये खबर हमारे सामने यहाँ पे आ रही है। अभी आप डेफिनेटली यहाँ पे विचार करोगे कि जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, मतलब जीएसटी तो लगता है 28% का, ऊपर से एक्स्ट्रा और टैक्स यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आइटम्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एरेनेटेड वाटर्स, मतलब इसका अर्थ क्या है दोस्तों, वही कोल्ड ड्रिंक्स की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, ये देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद ये तो रहेगा ही रहेगा भाई टबैको। अब ये आधे आइटम्स तो इसी से रिलेटेड ही है, टबैको, पान मसाला, सिगार, ठीक है, ये इसी से रिलेटेड आपको अलग अलग यहाँ पे कट टबैको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन सिगारेट से रिलेटेड कुछ कंडीशन यहाँ पे डाल के रखी हुई है। देन स्मोकिंग से रिलेटेड कुछ चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन कोल एक देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ फिल्टर खैनी देखने को मिल जाता है, अगेन टबैको देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद अगर कोई चीज आती है तो वो है लग्जरी कार। मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग यहाँ पे करें दोस्तों, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर हम लोग को पढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, कि जो सेस बढ़ाने की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो वही सिगारेट से रिलेटेड जो आइटम्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं उससे रिलेटेड, टबैको से रिलेटेड। मतलब आप कह सकते हैं आईटीसी कंपनी,
देन गॉडफ्रे फिलिप्स की अगर हम लोग बात कर ले, और कौन सा स्टॉक है, वीएसटी इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात कर ले, गोल्डन टबैको की बात कर ले, इन कंपनीज में दिक्कत हम लोग को देखने को मिल सकती है अगर सरकार इस वक्त के जीएसटी काउंसिल में यहाँ पे सेस को अगर बढ़ाती है तो। देन अगर कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड अगर बात कर ले तो वीबीएल जैसी कंपनी तो आपको बताइए, ये तो पहले से ही परेशान है, तो ये और भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत परेशान यहाँ पे हो सकते हैं, तो इनके ऊपर टैक्स यहाँ पे बढ़ सकता है। देन गाड़ियों की अगर बात कर ले तो गाड़ी में हर गाड़ी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, खास करके बड़ी गाड़ी लग्जरी गाड़ियों की बात हो रही है, एसयूवी टाइप की जो गाड़ियां होती है, ठीक है, उनके ऊपर और ज्यादा टैक्स 28% लगेगा, और ज्यादा ऊपर से सेस हम लोग को जो चल रहा है उसको भी बढ़ाने की बातचीत यहाँ पे हो रही है। तो ये चीजें हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों फाइनल कंक्लूजन समरी यहाँ पे क्या है कि समरी यही है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जीएसटी ये तो लगता ही है, ठीक है, इसमें क्या बदलाव होगा वो तो देखेंगे, प्लस सेस भी लगता है, ठीक है। और सेस किसके ऊपर लगता था वो लिस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी, मोटा मोटी आप तीन ही आइटम पकड़ लो, लग्जरी गाड़ी, टबैको एंड एरेनेटेड वाटर्स, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक देखने को मिल जाते हैं, इनके ऊपर सेस लगता है। एंड अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि इस ये जो आइटम्स है इनके ऊपर सेस क्या किया जा सकता है और भी बढ़ाया जा सकता है। देन ये सेस का टाइम लिमिट तो भाई 5-5 साल का था, ठीक है, पहला 5 साल तो 21 या फिर 20 के आसपास कुछ तो खत्म होता है, 21 के आसपास खत्म होता, बट कोविड का बहाना देकर और 5 साल बढ़ा दिए, ठीक है, तो वो 26 में खत्म हो रहा है। अब ये 26 में खत्म हो रहा है तो भाई ये हटना चाहिए था, बट नहीं, अभी बताया जा रहा है दोस्तों कि ये तो हटेगा, बट शायद से हेल्थ सेस एंड कौन सा, हेल्थ के साथ साथ ग्रीन मतलब क्लीन एनर्जी सेस ये लाएंगे करके, एंड ये इंप्लीमेंट होंगे। अभी ये सिर्फ नाम चेंज होगा कि जैसे मैंने कहा कि परसेंटेज चेंज होगा, परसेंटेज के साथ और हायर परसेंटेज लगेगा, ये तो भविष्य की बात है। तो ये फिलहाल खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितना हो सके मैंने सारी चीजें शुरुआत से लेके अंत तक आपको पूरी स्टोरी ये 10-15 मिनट में कवर अप करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड